वेलकम टू दिस कोर्स। वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू टॉपिक ऑफ रिएक्ट। आज की इस वीडियो में हम है ना रिएक्ट के है ना एक और टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हम है ना कंपोनेंट है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया था कि आपके है ना कंपोनेंट क्या होते हैं, और उसमें है ना हमने एक आपका कंपोनेंट होता है फंक्शन कंपोनेंट, वो भी इसमें इंट्रोड्यूस करा दिया था। इसमें थोड़ा सा और उन पर प्रैक्टिस करते हैं और उसके टाइप्स को जानने की कोशिश करते हैं कि आपके है ना कंपोनेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं रिएक्ट में। आइए सबसे पहले है ना कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें है ना टाइप्स को जान लें। तो इसमें आपके है ना टाइप्स आपके दो होते हैं। एक होता है आपका फंक्शन कंपोनेंट और सेकंड होता है आपका क्लास कंपोनेंट। तो फंक्शन कंपोनेंट की बात करें तो ये है ना मॉडर्न रिएक्ट में आपका जो यूज़ होता है वो हमारा है ना फंक्शन कंपोनेंट यूज़ होता है। और आपके जो पुराना वर्जन था उसमें उससे पहले है ना क्या था कि आपके है ना क्लास कंपोनेंट का यूज़ होता था। तो है ना क्या डिफरेंस है इसमें फंक्शन कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट में, एक ही करके एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले है ना फंक्शन कंपोनेंट को देख लेते हैं, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आजकल है ना जो भी कंपोनेंट बनता है वो फंक्शन कंपोनेंट का ही यूज़ करते हैं, तो इसलिए है ना ज़्यादातर हम फंक्शन कंपोनेंट पे है ना कॉन्सेंट्रेट करेंगे। मगर हम है ना अपने क्लास कंपोनेंट को भी समझेंगे कि है ना क्लास कंपोनेंट क्या होता है, जिससे हमें है ना डिफरेंसेस हमें क्लियर रहे। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका है ना इसमें फंक्शन कंपोनेंट। फंक्शन कंपोनेंट की बात करें तो द फंक्शन कंपोनेंट इज ए सिंपली ए जावास्क्रिप्ट फंक्शन दैट रिटर्न्स JSX। आपका क्या है कि जो फंक्शन कंपोनेंट है वो रिटर्न करता है JSX को। फंक्शन इसमें है ना जो आपका है ना जावास्क्रिप्ट में फंक्शन होते थे, ये भी एक सिंपल फंक्शन ही है, बट ये क्या रिटर्न कर रहा है हमारे JSX को है ना रिटर्न करता है। JSX क्या होती है, जो हमारी पिछली वीडियो में जाके आप देख सकते हैं कि हमने वहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कि JSX हमारी क्या होती है, जो कि हमारा है ना HTML प्लस जावास्क्रिप्ट का कॉम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट आप बात कर रहे थे इसके पॉइंट की, इसे है ना क्यों यूज़ करते हैं। इजी टू रीड एंड राइट, इसको है ना रीड करना राइट करना इजी होता है। सेकंड, कैन यूज द रिएक्ट हुक्स, इसमें हम क्या करते हैं रिएक्ट हुक्स का यूज़ करते हैं। आपके है ना इसमें है ना डिफरेंट टाइप के हुक्स होते हैं, जैसे यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, और भी आपके बहुत सारी हुक्स होते हैं। एक एक करके उनको है ना एक्सप्लोर करेंगे, उनकी फंक्शनलिटी चेक करेंगे। उसके बाद क्या है इसमें है ना आपका है ना दिस कीवर्ड का यूज नहीं होता। दिस कीवर्ड मतलब कि आपका क्या है कि इसमें है ना हम दिस कीवर्ड को यूज नहीं करते अपने वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस कराने के लिए। तो ये हमारा फंक्शन कंपोनेंट हो गया, जो कि आप है ना हाँ ऑलरेडी पहले वाली वीडियो में हम देख चुके हैं कि दिस के फंक्शन है ना हमारा फंक्शन कंपोनेंट किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। आप चलते हैं अपने है ना नेक्स्ट कंपोनेंट, जो कि आपका आ जाता है क्लास कंपोनेंट। क्लास कंपोनेंट की बात करें तो आप है ना क्लास से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जो क्लास कंपोनेंट है उसमें आपकी कौन सी टर्म्स यूज होंगी, जो क्लास में हमने है ना जावास्क्रिप्ट में पढ़ी थी। वो सारे जो कीवर्ड्स थे वो इसमें यूज होने वाले हैं। एक चीज इसमें सबसे पहले है ना फंक्शन कंपोनेंट की बात करें तो इसके सिंटैक्स को समझ लेते हैं कि किस तरीके से आपका है ना फंक्शन कंपोनेंट इसमें इंट्रोड्यूस होगा। तो फंक्शन कंपोनेंट को इंट्रोड्यूस कराने के लिए रिएक्ट में हमें है ना एक शॉर्ट हैंड होता है RFCE। RFCE को जैसे ही टाइप करेंगे तो आपका है ना क्या होगा कि फंक्शन कंपोनेंट हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। इसके अगर है ना बात करें सिंटैक्स की, सिंटैक्स को समझ लेते हैं। तो इसमें आपका सबसे टॉप पे आ जाता है इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम द रिएक्ट। फिर इसके बाद आपका आ जाता है फंक्शन कीवर्ड, जैसा आप ऑलरेडी जानते हैं ये फंक्शन कंपोनेंट है। फिर इसके बाद हमारा जो भी फाइल का नाम है, यानी आपको है ना जो भी अपने है ना कंपोनेंट का नाम देना है वो हम यहाँ पे पास करेंगे, पैरेंथेसिस लगेंगे, कर्ली ब्रैकेट इसमें इंट्रोड्यूस करा दिया। और रिटर्न क्या करवा रहा है, रिटर्न करवा रहा है हमारा JSX। JSX क्या है, जिसमें हम है ना जावास्क्रिप्ट और अपने HTML को ही इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो आप है ना रिटर्न करवा रहे हैं, पैरेंथेसिस लगा दिया। इसमें हमने HTML का जो टैग है डिव टैग इसमें इंट्रोड्यूस करा रखा है, और उसके बाद हमने है ना एक स्ट्रिंग पास कर रखी है, उसमें हेलो दिस इज द फंक्शन कंपोनेंट। तो ये हमारा क्या हो गया JSX हो गया, जो हमें रिटर्न करवा रहा है। इसके बाद है ना इसे हमने एक्सपोर्ट कर लिया है। जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हम ऑलरेडी करते ही रहते हैं, कि आप जानते ही होंगे जावास्क्रिप्ट में भी हमने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को एक्सप्लोर किया था। आप है ना इसे फिर अपने है ना जो app.jsx है उसमें जाके है ना इसे इंपोर्ट कर लेंगे और इसको है ना रेंडर करवा देंगे अपने डॉम पे। आई होप आपको है ना फंक्शन कंपोनेंट क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब नेक्स्ट कंपोनेंट की बात कर लेते हैं, जो कि हमारा है क्लास कंपोनेंट। आइए अब आ जाते हैं हम अपने क्लास कंपोनेंट। क्लास कंपोनेंट की बात करें तो क्लास कंपोनेंट हमारे है ना पहले यूज होते थे। इसके है ना कुछ बेनिफिट्स थे, फिर इसके कुछ साइड इफेक्ट आए, जो है ना अपडेट वर्जन में क्या हुआ उसको ओवरकम कर लिया आपके है ना फंक्शन कंपोनेंट ने। इसके बाद है ना इनका यूज अब होता है, अभी भी आज की जो रिएक्ट की कोडिंग है उसमें यूज होता है, बट रेयरली है ना होता है। ज़्यादातर हम मोस्टली किसका यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे फंक्शन कंपोनेंट का। तो आइए समझ लेते हैं आपके है ना क्लास कंपोनेंट का।
तो क्लास कंपोनेंट की बात करें तो एक क्लास कंपोनेंट इज ए जावास्क्रिप्ट क्लास दैट एक्सटेंड द रिएक्ट कंपोनेंट। ये क्या है, ये हमारी है ना जावास्क्रिप्ट है ना में जो आपकी क्लासेस थी वही हमारी क्लासेस होती हैं, बट इसे है ना हम एक्सटेंड करवाते हैं किससे, अपने है ना रिएक्ट कंपोनेंट से एक्सटेंड करवाते हैं। इट मस्ट हैव रेंडर, रेंडर मेथड इसमें है ना आपका इंट्रोड्यूस होगा। क्यों यूज होगा रेंडर मेथड, आपका क्या था, जो JSX आपका फंक्शन कंपोनेंट में था वो आपका है ना रिटर्न हो रहा था ऑटोमेटिक, बट अगर है ना हम क्लास कंपोनेंट की बात करें तो क्लास कंपोनेंट में इसे है ना JSX को रिटर्न कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हमें ना रेंडर मेथड इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। मतलब क्या है ना JSX को रन कराना है तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ना रेंडर मेथड आपको क्लास कंपोनेंट में इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा और फिर आपका है ना दैट रिटर्न द JSX, जो आपका है ना JSX को है ना रिटर्न करेगा। अब इसमें है ना की पॉइंट्स की बात कर ले तो आपके कौन कौन से की पॉइंट्स होते हैं उन्हें समझ लेते हैं। तो की पॉइंट की बात करें तो इसमें आ जाते हैं आपका यूज दिस प्रॉप्स एंड दिस स्टेट। सीधी सी बात है, आप हमने है ना जब जावास्क्रिप्ट पढ़ी थी तो जावास्क्रिप्ट में हमने है ना दिस कीवर्ड का यूज किया था क्लास में। तो आपको है ना जो क्लासेस के वेरिएबल है आपको है ना उन्हें है ना इंट्रोड्यूस कराना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीधी सी बात है क्लास कंपोनेंट है तो इसमें है ना दिस कीवर्ड को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। तो आपका दिस डॉट प्रॉप्स हो गया, दिस डॉट स्टेट हो गया, तो इसमें हम दिस कीवर्ड का यूज करेंगे। नेक्स्ट इसमें आ जाता है लाइफ साइकिल मेथड। लाइफ साइकिल मेथड आपके ना बहुत जनरली इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि लाइफ साइकिल मेथड, अगर आप कोई रिएक्ट का है ना इंटरव्यू देने जाएंगे तो इसमें आपसे पूछ लिया जाता है आपका है ना लाइफ साइकिल मेथड क्या होते हैं रिएक्ट में। तो इसमें हम समझ लेते हैं आपके लाइफ साइकिल मेथड क्या होते हैं। लाइफ साइकिल मेथड की बात करें, ये भी आपके क्या होगा, मेथड। मेथड मतलब क्या हो गया फंक्शन, ये भी आपके फंक्शन ही होते हैं। इनका क्या काम होता है ये देख लेते हैं। इसमें आपके 3 मेथड होते हैं मेन, जो आपका होते हैं कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट और कंपोनेंट विल अनमाउंटेड। ये आपके 3 मेथड इसमें होते हैं। एक एक करके है ना लाइफ साइकिल मेथड पे हम अलग वीडियो बनाएंगे और उन्हें एक्सप्लोर करेंगे और समझेंगे कि आपके है ना रिएक्ट में है ना लाइफ साइकिल मेथड क्या होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इट इज द ओल्डर स्टाइल बट स्टिल वर्क इन रिएक्ट। ये आपका क्या है कि इसमें है ना ये पहले यूज होता था बट है ना अब रिएक्ट में है ना ये नहीं होता है, मतलब रियली यूज होता है, बट इंटरव्यू के पर्पज से हमें है ना दोनों कंपोनेंट की नॉलेज रखना कंपलसरी होता है। जिससे हमें है ना क्या होता है कि कहीं अगर आपका है ना क्लास कंपोनेंट की जरूरत पड़ी है तो हम कुछ चीज़ें है ना क्लास कंपोनेंट से है ना सॉर्ट आउट कर सकते हैं और कुछ हाँ जनरली तो हम फंक्शन कंपोनेंट यूज करते ही है। अब बात कर लेते हैं इसके सिंटैक्स की। तो इसके सिंटैक्स को समझ लेते हैं। जैसा कि हमने है ना फंक्शन कंपोनेंट पे समझा था, तो इस सबसे पहले क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट जो आप करते हैं, बट इसमें आपको एक और चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ेगी, वो होती है आपके कंपोनेंट। कंपोनेंट को है ना हम यहाँ से इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद क्लास कीवर्ड को इसमें इंट्रोड्यूस करा देंगे। क्लास कीवर्ड को इंट्रोड्यूस कराने के बाद अपने है ना कंपोनेंट का नाम और इसे एक्सटेंड करवा देंगे कंपोनेंट से। जैसा कि आप है ना क्लास में है ना आपको ध्यान हो, जब हम है ना ऑब्जेक्ट पढ़ रहे थे, ऑब्जेक्ट में ना इनहेरिटेंस पढ़ रहे थे। इनहेरिटेंस में क्या होता है, इनहेरिटेंस में आपके है ना जो पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी है उन्हें अगर है ना आपको पिक करना है तो वो हम किसकी हेल्प से करते थे, एक्सटेंड्स की हेल्प से करते थे, अगर आपको याद हो। तो इसी तरीके से इसमें भी हम क्या करेंगे, एक्सटेंड का यूज करेंगे और इसे है ना हम कंपोनेंट से है ना उसकी प्रॉपर्टियाँ पिक करेंगे। इसके बाद इसमें हम है ना रिटर्न करवाते हैं, सॉरी रेंडर करवाते हैं मेथड, यानी आपका जो रेंडर मेथड है उसे हम यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, अपने JSX को है ना रन कराने के लिए। उसके बाद अपने कर्ली ब्रैकेट इसमें इंट्रोड्यूस होते हैं, फिर इसके बाद रिटर्न कीवर्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगा। वो रिटर्न क्या करवाएगा, हमारे JSX जो कि आपका है ना HTML और जावास्क्रिप्ट का कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम है ना यहाँ पे है ना टाइप करेंगे, इसे रिटर्न करवाएंगे और एट द एंड हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे और अपने जहाँ भी फाइल को इम्पोर्ट करना है उसे जाके है ना इंपोर्ट कर लेंगे। आई होप आपको सारा सिंटैक्स समझ में आ गया होगा कि आपका है ना फंक्शन कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट में क्या डिफरेंस है। एक बार अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर जाके है ना इन दोनों पे एक एग्जांपल करेंगे, तो जिन जो कि है ना इससे हमारा क्या होगा जी, इन पे जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमें समझ में आ जाएगी कि हमारा है ना क्लास कंपोनेंट और आपके है ना फंक्शन कंपोनेंट में क्या डिफरेंस होता है। आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और समझते हैं कि इन दोनों के डिफरेंस को। आइए हम एक बार है ना अपना है ना जो फंक्शन कंपोनेंट हमने पढ़े थे उसे रिपीट कर लेते हैं। इसके बाद हम है ना क्लास कंपोनेंट को देखेंगे कि किस तरीके से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। फंक्शन कंपोनेंट की बात करें तो इसमें हमने क्या कर रखा है कि आपने है ना इंपोर्ट कीवर्ड से है ना रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट कर रखा है। इसके बाद हमने क्या कर रखा है, एक फंक्शन कीवर्ड इंट्रोड्यूस कराएंगे,
फंक्शन इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें हम नाम पास करेंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट लगेगा और रिटर्न में आपका क्या जाएगा, JSX जाएगी। JSX हमारी क्या होती है, हम ऑलरेडी जानते हैं कि आपका कॉम्बिनेशन होता है आपका HTML और जावास्क्रिप्ट का। इसमें हमने क्या कर रखा है कि आपका है ना एक डिव में है ना H2 टैग को इंट्रोड्यूस करा दिया, इसमें एक स्ट्रिंग पास करा रखिया और इसके बाद हमने इसे एक्सपोर्ट कर रखा है। फिर हमने app.jsx में जाके इसको है ना इंपोर्ट कर लिया है और इसको रेंडर करा दिया। हमारे ब्राउजर पे हम देख सकते हैं हमारा क्या स्ट्रिंग पास हो रही है, दिस इज द रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट। हमारी ये जो स्ट्रिंग हमने जो टेक्स्ट पास किया था ये हमारा रेंडर हो गया है। अब इसी फंक्शनलिटी को है ना हम है ना किस तरीके से है ना क्लास कंपोनेंट की हेल्प से है ना क्रिएट कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, ये भी देख लेते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा डिफरेंस है फंक्शन कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट में ये भी समझ में आ जाएगा। आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने कंपोनेंट वाले फोल्डर पे आ जाएंगे और इसमें हम एक फाइल क्रिएट कर लेंगे, वो हम किसी नाम से भी कर सकते हैं। जैसे हमने इसमें कर देते हैं हम कंपोनेंट क्लास नाम से हम है ना इसे क्रिएट कर लेते हैं। फिर इसके बाद इसमें JSX टाइप कर देते हैं तो हमारा क्या हो गया, एक फाइल क्रिएट हो चुकी है। फाइल क्रिएट होने के बाद इसमें हम क्या करते हैं, इसमें है ना अगर आपको फंक्शन कंपोनेंट इंट्रोड्यूस कराना होता था तो हम RFC यूज़ करते थे। अब हमें है ना क्लास कंपोनेंट इंट्रोड्यूस कराना है तो इसके लिए हम RCC टाइप करेंगे। जैसे ही RCC टाइप करेंगे तो हमारा है ना क्लास कंपोनेंट का शॉर्ट हैंड आ जाएगा और इसमें है ना हम जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा है ना इसमें क्लास कंपोनेंट इंट्रोड्यूस हो चुका है। यानी ये जो हमारे जितना भी सिंटैक्स है ये हमारी बॉयलर प्लेट है क्लास कंपोनेंट के लिए। अब इसमें है ना हम अपने है ना कोड को इसमें इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, तो वो किस तरीके से, तो इसमें हम अपने है ना रिटर्न सेक्शन में आ जाएंगे और इसमें है ना डिव में हम क्या कराते हैं, एक H2 को इसमें टैग को इंट्रोड्यूस करा देते हैं और इसमें भी हम है ना टाइप कर देते हैं सेम स्ट्रिंग हेलो दिस इज क्लास कंपोनेंट। ये स्ट्रिंग इसमें हम पास कर देते हैं, Ctrl+S प्रेस करते हैं। Ctrl+S प्रेस करने के बाद इसे है ना हम क्या करते हैं, अपने app.jsx में जाते हैं। app.jsx में आने के बाद हमें टॉप सेक्शन में आ जाएंगे क्योंकि जो भी हमें इंपोर्ट करना है हम टॉप में ही करते हैं। इंपोर्ट टाइप करेंगे, इंपोर्ट टाइप करने के बाद इसमें है ना अपने जो फाइल का नाम है उसे हम टाइप करेंगे, ऐसे है ना एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा देख सकते हैं कि हमारा है ना कंपोनेंट जो फाइल थी इंपोर्ट हो चुकी है। अब इसको रेंडर कराने के लिए हम क्या करते हैं, अपने है ना रिटर्न फंक्शन में आ जाते हैं, अपने ब्रैकेट को इंट्रोड्यूस कराते हैं हम यहाँ पे। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, कॉम क्लास का नाम टाइप करते हैं, स्लैश दबाते हैं तो ऑटोमेटिक ये आता है कि आपका सेल्फ क्लोजिंग टैग इसमें इंट्रोड्यूस हो जाता है। जैसे आप है ना Ctrl+S करके सेव करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके साइड में क्या आ गया, हेलो दिस इज क्लास कंपोनेंट। आप ऊपर देख सकते हैं हेलो दिस इज ए फंक्शन कंपोनेंट। आइए अब हम देख लेते हैं ना कि किस तरीके से है ना क्लास कंपोनेंट का सिंटैक्स होता है। इससे पहले हमने देख लिया कि हमारा है ना फंक्शन कंपोनेंट किस तरीके से इंट्रोड्यूस हो सकता है। फिर इसके बाद हमने है ना क्लास कंपोनेंट को भी इंट्रोड्यूस कराना सीख गए। इसमें हमने क्या है कि क्लास को है ना किस तरीके से इंट्रोड्यूस कराया, इसके सिंटैक्स को समझ लेते हैं पहले। तो इसमें हमने क्या कर रखा है, इम्पोर्ट रिएक्ट। इसमें हमारा क्या होता है, इसमें हमारा है ना सबसे पहले है ना कंपोनेंट को भी यहाँ पे है ना इंपोर्ट करना पड़ता है। इसके बाद है ना फ्रॉम रिएक्ट आ गया। इसके बाद हमने नेक्स्ट इसमें क्या आता है, जो आप एक्सपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट कीवर्ड को है ना हम क्या करेंगे, यहाँ पे है ना अपर में ही है ना इसमें एक्सपोर्ट कर लेंगे। इसके बाद हम है ना इसमें क्या करेंगे, क्लास जो है क्लास को ही हम इंट्रोड्यूस कराएंगे कीवर्ड को, और जो भी हमारा कंपोनेंट का नाम है वो यहाँ पे पास कर देंगे। इसके बाद है ना आप जानते ही क्लास में आपका एक इनहेरिटेंस टॉपिक होता था। इनहेरिटेंस में हम क्या करते थे कि जो आपके है ना पेरेंट्स की है ना प्रॉपर्टी होती थी कि उसको हम है ना क्लासेस को, पेरेंट क्लास की जो प्रॉपर्टी थी उन्हें अगर आपको पिक करना है तो हम है ना एक्सटेंड कीवर्ड से ही यूज़ करते थे। तो वो हमने एक्सटेंड यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया। फिर उसके बाद अपने है ना कंपोनेंट जो आपने है ना इंपोर्ट किया था उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया, कर्ली ब्रैकेट इसमें लगा दिए। यहाँ तक ये क्या हो गया, आपका है ना एक बेसिक जो सिंटैक्स था वो इंट्रोड्यूस हो चुका है। इसके बाद आपका क्या है, एक मेथड इंट्रोड्यूस होता है रेंडर। रेंडर मेथड किस लिए होता है, क्योंकि आपका फंक्शन कंपोनेंट में आपका रिटर्न ऑटोमेटिक होता है JSX को, जो कि आपका रन करा सकता है। बट इसमें क्लास कंपोनेंट की बात करें तो क्लास कंपोनेंट में JSX को रन कराना है तो आपको रेंडर मेथड पहले इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। रेंडर मेथड इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें हम कर्ली ब्रैकेट पैरेंथेसिस के बाद कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और कर्ली ब्रैकेट के बाद इसमें रिटर्न करवाएंगे। रिटर्न क्या करवाएंगे, इसमें हम अपने JSX को इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे। JSX को इंट्रोड्यूस कराएंगे, इसमें हम क्या पहले कर रखा है, एक डिव टैग को इंट्रोड्यूस करा रखा है और इसके बाद हमने H2 को इंट्रोड्यूस करा के हेलो दिस इज क्लास कंपोनेंट हमने टाइप एक स्ट्रिंग पास कर दी है।
इसके बाद हम क्या देख सकते हैं कि आपका है ना यहाँ पे ब्राउजर पे आउटपुट देख सकते हैं आपका है हेलो दिस इज रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट। आपने है ना ये क्या कर रखा है, आपका ये फंक्शन कंपोनेंट है जो कि आपने है ना कल इस पहले वाली वीडियो में देखा होगा जिसे हमने डिजाइन किया था। आज की वीडियो में हमने क्या हेलो दिस इज क्लास कंपोनेंट, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्लास कंपोनेंट हो गया। आई होप आपको सारा सिनेरियो समझ में आ गया होगा। उसके बाद इसे हमने इंपोर्ट कर लिया app.jsx में। एट द एंड हम है ना एक बार है ना दोनों कंपोनेंटों का है ना कंपैरिजन कर लेते हैं। मैंने अपने है ना स्क्रीन पे आपको दोनों का कंपैरिजन दिखा रखा है। इसमें आप है ना जो मेरे राइट साइड है वो आपका है ना क्लास कंपोनेंट हो गया, और जो आपके लेफ्ट साइड है वो आपका क्या हो गया, वो आपका फंक्शन कंपोनेंट हो गया। तो अब है ना हम देख लेते हैं कि आपका है ना क्लास कंपोनेंट और है ना फंक्शन कंपोनेंट के सिंटैक्स की डिफरेंस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये क्या है, ये आपका एक क्लास कंपोनेंट हो गया जिसमें आप देख सकते हैं इसमें हमने है ना इंपोर्ट करा रखा है, फिर आपका कंपोनेंट आपका है ना इंपोर्ट करा रखा है। इसके बाद हमने एक्सपोर्ट भी है ना इनिशियल फेज में कर दिया है, और फिर क्लास कीवर्ड को इंट्रोड्यूस करा रखा है। इसमें हमने है ना फिर रेंडर कीवर्ड का रेंडर मेथड का यूज़ किया है जो कि आपके JSX को रन कराने में आपका हेल्प करता है। यानी आप हम कह सकते हैं JSX के लिए आपका है ना सर्च इंजन काम कर रहा है रेंडर। इसके बाद है ना क्या है, इसके बाद आपका क्या हो गया, इधर आ गया हमारा फंक्शन कंपोनेंट आ गया। फंक्शन कंपोनेंट में आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। इसके लिए हम क्या करते हैं, आपका है ना इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट और डायरेक्ट फंक्शन कीवर्ड को इंट्रोड्यूस कराएंगे और अपना है ना हेल्प फंक्शन का नाम देंगे, यानी जो आपका कंपोनेंट का नाम है वो देंगे। उसके बाद रिटर्न में अपने JSX को टाइप कर देंगे। इसके बाद हमें एट द एंड इसे एक्सपोर्ट करा देंगे। दोनों सिंटैक्स में आपका डिफरेंस देख सकते हैं कि वो थोड़ा ईजी पड़ता है और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो जनरली आज हम यूज़ करते हैं वो हम फंक्शन कंपोनेंट को यूज़ करते हैं। VX कोड की बात करें तो इसके लिए इंट्रोड्यूस कराने के लिए RFC का यूज़ करते हैं, और इसमें है ना इसके RCC का यूज़ करते हैं। आई होप आपको है ना वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू।